सबसे पहले आपसे ही प्रदीप भंडारी जी शुरुआत करते हुए, उत्तर प्रदेश या फिर योगी मॉडल से कोई लेना देना नहीं है जिसको लेकर आप लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। बड़ी तारीफ विक्रमादित्य सिंह की आप लोगों ने शुरू कर दी। उनका यह कहना है कि इसका उत्तर प्रदेश से या फिर योगी जी से कोई लेना देना नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना फैसला हो सकता है जिसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे प्रदीप भंडारी जी? चित्रा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा गांधी परिवार जो है, उसको इस बात से दिक्कत होती है जब भी उसको लगता है कि उसका वोट बैंक जो है वो देश भर में खिसक सकता है, वो इस तरीके का एक्शन लेते हैं। पहली बात तो समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक्शन लिया है वो कोई स्वतः नहीं लिया है। ये आज तक की रिपोर्ट चित्रा जी, जिसमें किस तरीके से जब सजौली में लीगल मस्जिद की बात हुई थी तो पहले कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसके बाद भी जब जनता की आवाज नहीं रुकी फिर जाके उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। ठीक इसी तरीके से अभी जमीन पे वो समझते हैं कि देवभूमि के अंदर ये सेंटिमेंट है कि खाने में शुद्धता होनी चाहिए देवभूमि में, तो उनके एक नेता ने इसके बारे में बात करी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि अरे ये बात अगर जागे जाएगी तो फिर हमारा वोट बैंक जो है वो आखिर पीछे चले जाएगा। मुझे बताइए चित्रा जी, अगर इनकी नीयत साफ होती तो वक्फ के ऊपर ये ऑल इंडिया पोस्ट क्यों करते, जो उतना ही बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर, वहां वो अपोज करेंगे जिससे कि वोट बैंक को इनको समेटा जा सके। वहीं अगर आप कर्नाटका के अंदर देखेंगे, कर्नाटका के अंदर ये क्या करते हैं, ये गणेश जी की मूर्ति को जो है पुलिस वैन के अंदर करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इनकी मकसद हिंदू विरोध है, इनकी मकसद यही है कि एक तरफ तो लॉलीपॉप दे दो और जब कोई नेता आगे बोले तो वापस इसीलिए ले लो कि वोट बैंक नहीं आगे करे। ठीक है अजय वर्मा जी, अब आपके पास आते हुए मान लीजिए अगर योगी मॉडल ही है, आपके खुद के मंत्री जिनका ये बयान है, बाद में अब जब आला कमान उनको तलब कर लेगा, जब उनको डांट फटकार पड़ेगी जैसा कि ओपोजिशन की ओर से दावा किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी जुबान चेंज कर ली और कहा कि योगी मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं का कोई मॉडल है और जब से ये बात सामने आई है वहां की जनता स्वागत कर रही है, मनाली के कई ऐसे रेहड़ी पेटरी दुकानदार हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो चूंकि अब इसमें योगी जी का नाम आ गया तो भैया अब इसको लेकर बवाल मच गया है कांग्रेस पार्टी में। किसी मॉडल को अगर फॉलो किया जा रहा है तो क्या गलत हो गया अजय वर्मा जी इसमें? चित्रा जी देखिए, अभी प्रदीप जी भाजपा के प्रवक्ता खिसियानी बिल्ली जैसे खंबे नोचती है ना, आप बात कर रही थी हिमाचल की, पहुंच के जाना था जापान, पहुंच गए चीन, इन्हें चीन से बहुत प्यार है तो इधर उधर घुमाते हैं, इनकी खूबसूरती है ये। अच्छा, मैं अब आप थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा चित्रा जी, आप इसमें आप गलत हैं यहाँ जो आप कह रही हैं। विक्रमादित्य का सारा बयान सुन लीजिए, ना तो उन्होंने योगी मॉडल कहा, ना उन्होंने योगी जी का नाम लिया, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश। आप प्लीज मेरा कहना अगर माने तो बयान सुनवा दीजिए, मैं सुनवाता हूँ। सुनवा दो, अब पीसीआर जी, पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सुनवा दीजिए भाई। अजय वर्मा जी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मैं सुनवा देती हूँ कि योगी मॉडल किस तरह से कहा पहले उन्होंने और बाद में अपने, अरे आप ध्यान से हमारा पैकेज ही स्टोरी देख लिए होते तो अजय वर्मा जी आपको गुजारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पहले सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जैसी और रेहड़ी पटरियों के लिए कहा, उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। अब तो आपकी दुविधा खत्म हो गई अजय वर्मा जी? चित्रा जी आपकी दुविधा खत्म है। आप योगी मॉडल कह रही हैं, उन्होंने योगी मॉडल और आदित्य नाम और बीजेपी का नाम ले लिया। यूपी की तरह बोला तो मतलब क्या सुनना चाहते हैं अजय वर्मा जी? कहाँ की बात आप उनको बता रहे हैं कि पहुंचना था, जापान पहुंच गए, चीन, मुझे तो लग रहा है आप न जाने कहाँ घुमाना चाहते हैं अजय वर्मा जी। तो मैं भी रहता हूँ, यूपी तो मेरी भी है। यूपी तो 26 करोड़ लोगों की है। कौन मना कर रहा है कि यूपी आपकी नहीं है? मुद्दे पर आते हैं अजय वर्मा जी, आपकी यूपी कितनी है इस पर चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दे पर आते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर उस तरह का यूपी जैसा मॉडल हिमाचल प्रदेश में लागू हो रहा है, क्या दिक्कत है अजय वर्मा जी? बताइए। मंत्री जी को ही तलब कर लिया गया, विक्रमादित्य जी को तलब। देखिए, मंत्री जी को तलब नहीं कहा, हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ कंगना रनौत नहीं है कि पहले माफी बोल देंगे बाद में माफी मांग लेंगे, फिर
सारा का बीजेपी जय आईटी हिंद सेल दोस्तों आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि कैसे ये डिबेट शो चल रहा है, जिसमें यूपी के योगी आदित्यनाथ ने एक कांवड़ यात्रा के दौरान नोटिस जारी किया था कि हर दुकानदार को ये लगाना नेम प्लेट आवश्यक है और दुकान का नाम भी चेंज करना चाहिए। जो हिंदू धर्म देवताओं के नाम पर मुस्लिम लोग या किसी और धर्म के लोग चला रहे हैं किसी और धर्म के नाम से, तो वो सब चेंज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तत्काल रोक लगा दिया था और ये फिर से बंद हो गया था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा ही फरमान फिर से जारी कर बोला है कि हर किसी को ये लगाना आवश्यक है और हर किसी को लगाना ही पड़ेगा। ये देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने भी जारी किया और बोला है कि ऐसा ही करना सबके लिए होगा। तो आप क्या मानते हैं, ये गलत है या सही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में नहीं, पूरा वीडियो जरूर मैं देखिए। बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे हाईकमान से चर्चा करी, हमारे परिवार है। विक्रमादित्य जी भी तो उन्होंने कहा मेरा ना कोई ऐसा उद्देश्य है, ना सरकार का कोई उद्देश्य है। हाँ, रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेहड़ी पटरी जो उन्होंने कहा है उसके लिए कोई बनेगा और उस पर सिस्टम लागू करेंगे। हम लोग बांटने का काम नहीं करते चित्रा जी, ना हम सोशल फैब्रिक खत्म करते, ना हम हिंदू मुस्लिम करते। क्या बात है, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर सेम बातें लागू हो तो वहां पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर सेम मॉडल लागू हो तो फिर आप कहेंगे कि नहीं वहां पर तो विकास की राह तय करने के लिए। मतलब ये दोहरा चरित्र तो नहीं हो सकता है ना। चाहे एआईएम हो, हमारे साथ बैठे हुए हैं नेताजी, उनसे मैं इस सवाल का जवाब जानूंगी। देखिए, एक ही जैसे दो अलग अलग डिसीजन दो अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से लिए जाएं। यूपी में धर्म के आधार पर होता है, ये कहती है कांग्रेस, और हिमाचल प्रदेश में अगर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो वहां की तरक्की के लिए। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर चरित्र एक जैसा होना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी बाकी नेताओं के पास जाऊंगी। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए हिमाचल प्रदेश अगर हम करें बोलिए जी, मैं कह रहा हूं चित्रा जी, अगर हम करें तो कम्युनल और ये करे तो सेक्युलर, ये किस तरीके का मापदंड हो गया? मुझे बताइए चित्रा जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार है? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? और आप विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के व्यक्ति कोई कांग्रेस पार्टी के शासन से सीखने की नहीं बात कर रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन से सीखने की बात कर रहा है, क्योंकि भी उनको पता है कि भाई कोई भी काम होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता का हित करती है। और इससे साबित हो गया कि कांग्रेस को खुद के मॉडल पर विश्वास नहीं, कांग्रेस के खुद के मंत्री को खुद के मॉडल पर विश्वास नहीं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्या योगी मॉडल लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में, जो सवाल वो पूछ रहे हैं? और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? चित्रा जी, देखिए, किसी भी रेस्टोरेंट में उसकी कंपनी का नाम लाइसेंस करना ये कोई मॉडल नहीं है, ये भारत सरकार के नियम के अंदर आता है। और एफएसएसआई का एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था और उसके बाद कई ऐसी स्टेट। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा डिबेट शो में प्रदीप भंडारी जी हैं जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, अजय वर्मा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आशुतोष वर्मा जी हैं जो सपा के प्रवक्ता हैं, और आदिल हसन जी हैं जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और वंसल मिश्रा हैं जो कि राष्ट्रीय सलाहकार हैं। और ये आज तक स्टूडियो में अंजना ओम कश्यप द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।